हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच शिमला में ऊर्जा और शहरी विकास की परियोजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। हिमाचल प्रदेश लगातार शानन प्रोजेक्ट को वापस मांग रहा है क्योंकि इसकी 99 साल की लीज पूरी हो गई है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी भी पंजाब सरकार के पास है। ऐसे में लीज की अवधि पूरी होने पर हिमाचल इस प्रोजेक्ट को वापस लेने की मांग कर रहा है। बता दें कि 200 करोड़ की आय देने वाला ये प्रोजेक्ट मंडी जिले के जोगिंदरनगर में स्थापित है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश की ओर से जो विषय आए हैं उन पर चर्चा हुई है। बीबीएमबी और शानन में हिमाचल का जो विषय है उस विषय में आगे बढ़ रहे हैं। शानन परियोजना को हिमाचल प्रदेश को वापस देने पर उन्होंने कहा कि इस परियोजना को 50 साल हो गए हैं। पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के तहत जो हिस्सेदारी जिसकी बनती है उसको मिले, लेकिन पंजाब सर्वोच्च न्यायालय गया है। उन्होंने कहा कि शानन प्रोजेक्ट में वे किसी की फेवर करने के पक्ष में नहीं है। जो न्यायपूर्ण होगा उसे किया जाएगा। ग्रीन बोनस मामले में कितना लाभ मिलना चाहिए, इसमें सभी हिली एरिया के लिए नीति बनानी होगी। उन्होंने कहा कि वाटर सेस मामले में कोर्ट ने मना किया है। अभी कोई राज्य वाटर सेस नहीं ले रहा है। बावजूद इसके जो अंतिम फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। देखिए, देश में एक बात की तो हमारी आवश्यकता है कि हम ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें। हमारा जो टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी हमको बनानी है और धीरे धीरे जो हमारा फॉसिल ईंधन के द्वारा जो एनर्जी यानी जो थर्मल प्लांट्स हैं उसकी घटा करके और बाकी जो सोर्स हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ओर आगे बढ़ना है। अभी ठीक बात है कि हिमाचल जो कि एक पहाड़ी राज्य है, पानी की पर्याप्त मात्रा है और हाइड्रो का ही एकमात्र यहाँ ज़्यादा बड़ा स्कोप है। थर्मल तो यहाँ शायद कोई है भी नहीं, कुछ विंड थोड़ा बहुत होगा, बाकी ज़्यादा हाइड्रो है। तो उस नाते से इन्होंने जो अपनी सारी ऑब्लिगेशंस हैं आरपीओस वगैरह वो सारे तो उससे भी आगे निकल चुके हैं और इनको कितना लाभ मिलना चाहिए कितना नहीं मिलना चाहिए ये पॉलिसी का विषय है। कोई आज अभी पॉलिसी नहीं है, आगे चल करके अगर इस प्रकार की पॉलिसी बनानी होगी तो सभी हिली एरियाज के लिए हमको बनानी होगी। इनकी ओर से डिमांड आई हुई है, उसका विचार करें। हाइड्रो पावर जनरेशन पर पंद्रह फाइनेंस कमीशन का हमारा इसमें 8,000 करोड़ रुपए का बजट है और उसमें 10 सिटीज़, 2 यानी हिली एरियाज में और 8 सिटीज़ प्लेन एरियाज में ऐसा सैंक्शन होनी है। 29 सिटीज़ के अलग अलग प्रदेशों के नाम आए हुए हैं, उनकी प्रेजेंटेशन हो गई है और वो विषय अब बहुत जल्दी निर्णय होकर के और फाइनल होने वाला है कि किस प्रदेश को वो सिटी मिलेगी। और मुझे लगता है कि यहाँ के पैरामीटर जो मुझे बताया गया है, अच्छे जो रिव्यू किया गया उस विषय का, तो यहाँ की रैंकिंग अच्छी है। संभावना है कि यहाँ वो काम होना चाहिए। हाइड्रो पावर जनरेशन में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर वाटर सेस चार्ज करता है। हिमाचल ने भी एक प्रयास किया था जिसको अभी फिलहाल स्टेट है। क्या केंद्र सरकार इस पे कोई नीति लाएगी ताकि डबल रवैया ना हो? कुछ स्टेट्स ले रही हैं, कुछ नहीं ले पा रही। नहीं, इसमें तो प्राय कोर्ट में जो विषय किया गया है, कोर्ट ने मना कर दिया। अभी स्टे लगा है शायद, तो निर्णय कोर्ट ने देना है। हाँ, नहीं, कोई नहीं ले रहा है इस विषय में। सभी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एक बार रोका है। अब ये सेस लगाने से उसका जो स्टैंड हमारा ये है कि वो अल्टीमेटली एक स्टेट के लाभ के लिए और सारे देश भर के कंज्यूमर के ऊपर वो खर्च जाए, ये हमारा उसमें मत है। हम उसको अपनी ओर से मना किए हुए कि ये नहीं करना है। फिर भी कोर्ट का मामला कोर्ट करेगा, जैसा निर्णय होगा सब मानेगा। सर, देश भर में 36 सोलर पार्क बनने थे। एक हिमाचल प्रदेश में भी उनमें से एक प्रदेश है जहां सोलर पार्क बनना है। क्या स्थिति है और केंद्र कब तक इसमें जो है अगली सैंक्शन प्रदान करेगा? देखिए, इस सोलर पावर को बढ़ाने के लिए हम देश भर में नीतियां जो बनाई हैं, प्रमोट करने के लिए हम तैयार हैं। उसके जो पैरामीटर्स हैं वो जो स्टेट पूरा करता जाएगा उस हिसाब से उसका निर्णय करते जाएंगे। ज़्यादा सोलर, जैसे इधर हाइड्रो उधर सोलर, तभी जा करके हम आने वाले समय में जो हमारी आवश्यकता है उसको हम पूरा कर पाएंगे। 2047 तक 1700 गीगावाट ये हमने 2047 तक और ये एनर्जी को पूरा करना है। तो उसमें अब थर्मल जो है वो इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे जितने
सोलर और हाइड्रो के लिए हम आगे बढ़ाएंगे, तो इसलिए उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सुन्नी, लुहरी, धौलासिद्ध और कुठेड़ा की विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल को निजी विद्युत परियोजनाओं की तर्ज पर 12, 18 और 30% रॉयल्टी मिले। साथ ही 40 साल के बाद ये प्रोजेक्ट हिमाचल को मिले, इसकी भी पैरवी की गई है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने 15 जनवरी तक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। शानन परियोजना अब हिमाचल को मिलनी चाहिए, इसके लिए केंद्र कोर्ट में एफिडेविट दे ताकि हिमाचल को ये प्रोजेक्ट मिल सके। माननीय खट्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आए। पूरे देश में एक प्रकार की इन्होंने प्रक्रिया शुरू की है और बहुत अच्छी बात है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें खुला टाइम मिल जाता है और उनसे चर्चा करने के विषय जो होते हैं उन पर खुलकर चर्चा भी होती है और हमको प्रेजेंट करने का भी मौका मिलता है। आज बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, विषयों को समझा गया। हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में 2-3 इश्यूज थे। पहला इशू है कि हमारी जो सुन्नी, लूरी, धौलासिद्ध और कुठेड़ पावर प्रोजेक्ट उसमें 12, 18, 30 वाला प्रोजेक्ट और 40 साल वाला प्रोजेक्ट हमको हिमाचल में वापस मिले। पॉलिसी नेशंस के लिए होते हैं, लेकिन उसमें गंभीरतापूर्ण विचार करके कहा गया कि हम सब बिंदुओं पर विचार करेंगे इस पॉलिसी के बारे में और 15 जनवरी तक कोई ना कोई इसमें फैसला लेने की बात की गई है और ये मैटर अभी कोर्ट में भी है। तो इन विषयों पर बहुत विस्तृत से माननीय मंत्री जी ने देखा, विचार किया, क्योंकि हमारे पास पानी के अलावा कोई रॉ मटेरियल है ही नहीं है। इंडस्ट्री हमारी सिर्फ बद्दी वाली लाइन पर है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिस पर बहुत गंभीरता से विचार करने के बाद अधिकारियों के बैठक करने के बाद फिर कैलकुलेशंस पर जाएंगे, फिर कैसे आगे बढ़ा जाएगा वो फैसला 15 जनवरी से पहले आएगा। दूसरा विषय हमारा शानन प्रोजेक्ट का बारे में था। शानन प्रोजेक्ट के बारे में हमने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया, जो भी कानून के दायरे 1966 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत जो कानून बना है उस कानून के दायरे के तहत आप भी एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए। पंजाब सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, क्योंकि जो हमारा शानन पावर प्रोजेक्ट था वो ओल्ड हिमाचल में था, तो मर्जर जो हमारा हुआ था वो 1966 में जो एरिया थे वो उसका पार्ट ही नहीं था। तो माननीय मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए कि मुझे उस एक्ट की कॉपी पढ़ाई जाए और जो उस समय के एक्ट के हिसाब से ही अपना एफिडेविट देंगे। और पंजाब ने जो क्लेम किया है वो गलत क्लेम किया। पंजाब भी हमारा भाई है, लेकिन उनसे हम चाहेंगे कि जो एक्ट की मूल विचार है उसको उसमें सम्मिलित किया जाए। तीसरा बीबीएमबी से रिलेटेड था और बड़ी अच्छी बात ये हुई कि बीबीएमबी के एरिया से रिलेटेड था। 7.19 हिस्सा जो है, जो पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में हमारा फंसा हुआ है, उसमें ये कहा गया कि पंजाब ने कुछ ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन एक बैठक की जाएगी जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में सब लोगों को सम्मिलित करके उस बैठक के बाद ये किया जाएगा कि वो हमको एरिया किस रूम में बिजली के रूम में देते, इस विषय में था। और चौथा, बीबीएमबी में जो हम अपना क्रूज चला रहे हैं, शिकारा चला रहे हैं, टूरिज्म एक्टिविटीज़ जो बढ़ा रहे हैं, और जो बीबीएमबी में हमें पानी लेने के लिए एनओसी लेना पड़ता था कि पानी की कोई स्कीम बननी है पीने के पानी के लिए 200 लोगों के लिए, तो एनओसी लेना पड़ता, उस पर बड़ी सार्थक विचार आए और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की किसी की ज़रूरत नहीं है और इस पर वो फैसला करेंगे। ये 3 विषय ऊर्जा से संबंधित है। बाकी जो भारत सरकार से RDSS की स्कीम है उसकी प्रोग्रेस के बारे में बात की गई, उसमें हम थोड़ा सा हमारा स्लो है, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए कि इसको तुरंत प्रभाव से आप करिए ताकि मैं आपको और पैसा दे सकूं। ये बात सही है कि हमने थोड़ा सा उसमें स्लो है। और माननीय हमारे शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य जी ने भी कुछ बातें उसमें रखी कि अभी वो जो हाउसिंग से रिलेटेड है, तो हाउसिंग से रिलेटेड में हमारे इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं और कुछ एक MOU करना है हमें, जो आवास योजना का भी करना है, PMY2 का करना है और कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमको आगे बढ़ना है। तो दोनों जगह बहुत सार्थक मीटिंग हुई है। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि 2 घंटे लगाकर कोई केंद्रीय मंत्री यहाँ आकर बात सुनता है तो उसकी बात पर बहुत ज़्यादा बात रहती है। मैं पिछले दिनों भी माननीय मंत्री जी से मिला था अपनी रॉयल्टी के लेकर, हिमाचल के इंटरेस्ट के लेकर, तो माननीय मंत्री जी ने बड़ी गंभीरतापूर्वक बात की और आज भी बड़ी गंभीरतापूर्वक से बात की है, क्योंकि नेशनल प्रोस्पेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई चीज़ों को देखना होता है, लेकिन हमारे स्टेट के इंटरेस्ट को भी हम देखना चाह रहे हैं। हमने कहा कि जब प्राइवेट प्लेयर हमको 12, 18, 30 दे सकते हैं तो लोक उपक्रम क्यों नहीं दे सकते? तो एक स्टडी करना पड़ेगा कि किसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सारी स्टडी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर आज दोनों विषयों पर बहुत अच्छी बात है। और हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।